नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत जो कि सालों से अपने हथियारों को इंपोर्ट करा के पूरा कर रहा था, अब इस देश ने अचानक से दुनिया भर में हथियार एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। और अच्छी बात यह है कि हम एडवांस हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का नाम भी शामिल हो चुका है। डीआरडीओ की तरफ से जल्द ही भारतीय सेना के लिए कुछ एडवांस फाइटिंग व्हीकल्स को तैयार किया जाएगा और इसमें तमाम हथियार लेस होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और जर्मनी एक साथ मिलकर के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को तैयार करेंगे। भारत सरकार और डीआरडीओ एक साथ मिलकर के एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, जहां पर अब भारत एक ऐसी सबमरीन को तैयार करेगा जिसमें 90 से 95% तक सामग्री कंप्लीटली मेड इन इंडिया होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आज भारत छोटे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स को मिलाकर के करीब 85 अलग अलग देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन सब के बीच जिस चीज का नाम सबसे ज्यादा सामने निकल के आया वो है भारत की तरफ से तैयार की गई आर्टिलरी गन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अकेले 2024 में 100 से भी ज्यादा आर्टिलरी गन दुनिया भर को एक्सपोर्ट की गई हैं और ये सब कुछ कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, जिससे भारत का जो मिशन है मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड, उसके तहत हम आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर भारत की तरफ से तैयार की गई इस आर्टिलरी गन को दुनिया भर में एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है और दुनिया इसे एक्सेप्ट कैसे कर रही है। तो आपको बता दें कि जब भारत ने पहली बार इसे डिजाइन किया और इसे मैन्युफैक्चर करने की बात कही गई, तभी ये डिसाइड किया गया था कि इसे नाटो स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जाएगा, यानी कि नाटो के देश आसानी से इस एडवांस हथियार को कम कीमत पर खरीद पाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 155 mm/52 कैलिबर वाली इस टूवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को आज दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। कई देशों को तो हमने बल्क में इसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। डिटेल्स की बात की जाए तो 45 किलोमीटर की रेंज है जिस व्हीकल पर इसे इंटीग्रेट किया जाता है। 6x6 का यह व्हीकल है। 606 ट्रक के ऊपर इसे आसानी से इंटीग्रेट किया जाता है और ये 5 राउंड फायर कर सकता है बहुत ही कम टाइम पीरियड गैप में। लेकिन कुछ समय पहले इसकी चर्चा और ज्यादा तेज हो गई जब ये पता चला कि अमेरिका और भारत के बीच इसको लेकर के एक नया एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके तहत भारत अब अमेरिका को ये आधुनिक हथियार एक्सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ हमारे लिए एक छोटा सा एक्सपोर्ट नहीं बल्कि भारत के लिए एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन जाएगी जिससे दुनिया भर में हम हथियार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट है जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी देश अगर उसके पास बजट होगा तो वो आंख बंद करके इस फाइटर जेट को खरीद लेगा। और ऐसे में जब अमेरिका जैसा ताकतवर देश भारत से किसी एक पर्टिकुलर हथियार को खरीद रहा है तो कोई भी देश बिना हिचकिचाहट के इस हथियार को खरीदेगा। जहां कंपनी ने एक साल में 100 से भी ज्यादा इस हथियार को एक्सपोर्ट किया है, वहीं मिडिल ईस्ट से 2022 में करीब $155 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इसे और ज्यादा एक्सपोर्ट करने का। समय के साथ कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया है। एक महीने में करीब 12 ऐसे हथियारों को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और अब समय आ चुका है यूरोप के अंदर कई देशों को इसे एक्सपोर्ट किया जाए और यूरोप से भी इन्हें काफी बड़े ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अराउंड $600 मिलियन के ऑर्डर्स ऑलरेडी इन्हें रिसीव हो चुके हैं। इसके अलावा IDX जो कि रिसेंटली टेंडर किया गया उसमें भी अमेरिका के साथ एक LOI साइन किया गया इस हथियार को एक्सपोर्ट करने के लिए। बाकी एक्सपोर्ट के साथ साथ हम अपने सेना को भी इस हथियार के साथ मजबूत कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ समय पहले ही करीब 307 ऐसे हथियारों को मैन्युफैक्चर करके सेना को सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था और इस कॉन्ट्रैक्ट में 60% हिस्सेदारी भारत फोर्स की है और 40% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की है और इसकी वैल्यू करीब $840 मिलियन की थी। फिलहाल भारत के सक्सेसफुल एक्सपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से सामने निकल के आ रही है और ये भी एक लैबोरेटरी है। जिस तरीके से हमारी GTRE है, AD है, ये सब DRDO के अंडर काम करती हैं और अब इनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया गया है जिसके तहत भारत को एक नया फाइटिंग व्हीकल मिलने वाला है और ये जो डेवलपमेंट की जाएगी भारत का जो रंजीत प्रोजेक्ट है उसके अंदर किया जाना है। एडवांस फाइटिंग व्हीकल की बात की जाए तो इसमें हाईली अडेप्टेबल मॉड्यूलर आर्मर व्हीकल को शामिल किया जाएगा। AI असिस्टेंट होना चाहिए, एडवांस सेंसर्स होने चाहिए, हाई डिग्री ऑटोनॉमी और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर जरूर हो ताकि इसे साइलेंटली ऑपरेट किया सके स्पेशली रिमोट एरियाज में। वहीं इस व्हीकल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि आने वाले समय में अगर कोई नया हथियार मार्केट में तैयार किया जाता है तो उसे भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सके। कई बार इस तरीके के हथियारों का 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, जिसमें पायलट की जरूरत पड़ती है, कई में पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें पायलट की जरूरत पड़ती
होती है उन्हें आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन जिनमें पायलट नहीं होती है उन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है और उसमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को भी इसमें दूर किया जाएगा। ओवरऑल ये नेक्स्ट जनरेशन एक फाइटिंग व्हीकल होगा भारत के लिए, जिसमें लेजर वेपन तक का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब DRDO किसी काम को करने पर उतर आए तो किसी बात का संदेह नहीं होना चाहिए, जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी मजागॉव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपने ड्राई डॉक में जर्मनी की 6 एडवांस सबमरीन्स को प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। यहाँ पर जर्मनी की थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम EU-214 नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बियों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इस बात की मंजूरी भारत सरकार से लेने के बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है और तब जाकर के इन्हें मैन्युफैक्चर करने की बात आगे बढ़ी है और इससे भारतीय नौसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट भी काफी लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट होगा, जो कि 6 से 7 साल में पूरा किया जाएगा, यानी कि साल 2031 और 32 तक ये सबमरीन्स बनकर तैयार होंगी, तब जाकर के इन्हें सेना में कमीशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले TKMS U-214 NG की डिटेल्स की बात की जाए तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन डिजाइन है, जिसे थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें जो डिजाइन है उसको कुछ इस तरीके से किया गया है ताकि फ्यूचर में इसे इजीली अपग्रेड किया जा सके और इस सबमरीन के डिजाइन को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस से डिजाइन किया गया है। अगर हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताएं तो इसके अंदर स्टेल्थ को और ज्यादा एनहेंस किया गया है। इसके अंदर एकॉस्टिक, मैग्नेटिक एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को और ज्यादा एडवांस किया जाएगा और ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा इसके propulsion सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है। एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे इसमें लगा हुआ सोनार हो, सूट हो या फिर रडार, सबको अपग्रेड किया जाना है। पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, मॉड्यूलर डिजाइन को अपग्रेड किया जाना है और सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है कॉस्ट इफेक्टिव पर, ताकि कम प्राइस पर एक एडवांस क्वालिटी की सबमरीन तैयार की जा सके। तो एक अच्छी शुरुआत है जर्मनी की तरफ से, जहां पर उन देशों को हथियार एक्सपोर्ट किए जाएं जिनके पास आज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इन देशों के पास मौजूद है, जिससे उन देशों को भी एडवांस हथियार सौंपे जा सके। क्या सोचते हैं आप इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब DRDO एक नया इतिहास रचने जा रहा है और भारत के प्रोजेक्ट 76 की शुरुआत की जाएगी और इस प्रोजेक्ट में सीधे सीधे DRDO को इन्वॉल्व किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि अगले कुछ महीनों के भीतर CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। इस प्रोजेक्ट का टारगेट यही है कि 90 से 95% तक इसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो कम्प्लीटली 100% मेड इन इंडिया होने चाहिए। इससे पहले भी आपने इस तरह के प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, जहां पर प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I और अब प्रोजेक्ट 76 का नाम हाईलाइट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि DRDO के साथ मिलकर के यहाँ पर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को तैयार किया जाएगा और ये सारी सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन्स रहेंगी। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताएं तो इनकी डिस्प्लेसमेंट करीब 3000 टन के आसपास रखी जाएगी और यहाँ पर सभी फीचर्स को इंडिजिनस वेपन्स के साथ कंट्रोल किया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिजिनस डिजाइन होगा, इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन, सब कुछ भारत के अंदर किया जाना है। वहीं हम आपको बता दें कि लिथियम आयन बैटरी लगाने की वजह से इसमें हमें काफी बड़े चेंजेस मिल सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज लेड एसिड बैटरीज की तुलना में बहुत ही कम स्पेस को घेरते हुए लंबे समय तक और ज्यादा पावर के साथ ऑपरेट की जा सकती हैं, जिससे ओवरऑल सबमरीन के वेट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस प्रोजेक्ट पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।